स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मैं हूं नवल सर। आज मैं आप लोगों को लेट से शुरू होने वाला इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं। तो लेट से शुरू होने वाला इंपरेटिव सेंटेंस का दो तरह का भाव व्यक्त होता है। एक किसी से अनुमति लेने का, या किसी को सलाह देने का, या किसी से प्रस्ताव रखने का बोध होता है। तो सबसे पहले हम देख लीजिए कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी लेट के बाद, लेट एक तरह का वर्ब ही है। लेट का अर्थ होता है देना। लेट के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वह ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, और यही नाउन या प्रोनाउन एक क्रिया को करने वाला होगा, यानी सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है इसका, लेकिन यह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद V1 होगा, जो नेकेड इन्फिनेटिव होता है, जिसे बेयर इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होगा, जिसे हम सेकेंड ऑब्जेक्ट लिखे हैं। लेट के बाद जो लिखे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और V1 के बाद लिखे हैं वो सेकेंड ऑब्जेक्ट। जब भी अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। लेट को सेम टू सेम लिख देंगे। इसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट, जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस सेकेंड ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, प्लस हम बी का प्रयोग करेंगे, प्लस ये V1 जो है वो तीसरे रूप में बदल जाएगा, और इसके बाद जो है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट जो है, यही ऑब्जेक्ट इस क्रिया को कर रहा है, इसलिए इसको हम बाई के बाद लिख देंगे। लेकिन वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, इसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। यहां भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और जब बाई के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में भी होगा। जबकि जितने भी मैं पहले पैसिव वॉइस बताया हूं, वो सब्जेक्ट जो है नॉमिनेटिव केस में होता था, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता था। लेकिन यहां पर आपका ये लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है, यह जो है क्रिया को करने वाला है, लेकिन फिर भी यह नॉमिनेटिव केस में नहीं होता है, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। और यही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, लेकिन इसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे। दोनों में, ऑब्जेक्टिव केस में भी, यहां भी ऑब्जेक्टिव केस है। अब आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। लेट मी सिंग ए सॉन्ग, मुझे गीत गाने दो, या मुझे गाना गाने दो, या मुझे गीत गाने दीजिए, या मुझे गीत गाने दें। यानी क्रिया में ने है, जैसे गाने, पढ़ने, खाने। इस प्रकार के बाद धातु रूप में, यानी खा, गा, पढ़, लिख के बाद ने आता है, और ने के बाद दो दीजिए दे होता है। वैसे ही सेंटेंस को हम लेट से शुरू करते हैं, जैसे जाने दीजिए, खाने दीजिए, पढ़ने दीजिए, रोने दीजिए। वैसे सेंटेंस को हम बनाते हैं लेट से। लेट मी सिंग ए सॉन्ग, मुझे गीत गाने दीजिए। अब हम इसका कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, जरा देखिए। लेट, यहां देख रहे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है लेट। पहले इस लेट को सेम टू सेम लिख देंगे। लेट के बाद यहां सेकेंड ऑब्जेक्ट, इसमें यह फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है फर्स्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट है सेकेंड। याद रखिएगा, यही ऑब्जेक्ट जो है क्रिया को कर रहा है, गाने का काम यही कर रहा है। जबकि सब्जेक्ट को, जो क्रिया को करता है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और नॉमिनेटिव केस में होता है। लेकिन लेट के साथ जब भी एक क्रिया को करने वाला होता है, वह ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। अतः अब इसको हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और इस सिंग क्रिया के बाद जो वर्ब है ये V1 है, इसके बाद वाले ऑब्जेक्ट को हम सेकेंड ऑब्जेक्ट नाम दिए हैं। मैं खास करके बच्चों को समझाने के लिए ऐसा किया हूं, ताकि बच्चों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये जो उसको हम ऑब्जेक्ट सेकेंड मान लिए हैं, तो इस सेकेंड ऑब्जेक्ट को हम अब लिख देंगे, यानी ए सॉन्ग। ए सॉन्ग हो गया। इसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। बी के बाद ये V1 जो है तीसरे रूप में हो जाएगा, यानी सिंग का तीसरा रूप होता है संग।
इसके बाद हम बाई लिखेंगे। यही ऑब्जेक्ट जो इस क्रिया को कर रहा है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में यानी नॉमिनेटिव केस में यहाँ नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है ऑब्जेक्ट ये लेट के बाद। फिर भी इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यह होगा, इसके पहले बाई होगा, बाई के बाद हम इसको लिख देंगे मी को। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस में भी है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस में है। याद रखिएगा लेट के बाद जो भी आता है नाउन या प्रोनाउन वही जो है पैसिव वॉइस में बाई के बाद हो जाता है और उसके रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, लेट देम प्ले क्रिकेट, उन लोगों को क्रिकेट खेलने दो, या उन लोगों को क्रिकेट खेलने दीजिए, या उन लोगों को क्रिकेट खेलने दें। ये किसी भी तरह हम इसका हिंदी बोल सकते हैं। अब आइए इसका पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम लेट को सेम टू सेम लिख देंगे। लेट के बाद ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। यही फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेट के बाद जो फर्स्ट आता है नाउन या प्रोनाउन यही क्रिया को करता है, और इस क्रिया के बाद जो V1 है, इस क्रिया के बाद जो ऑब्जेक्ट है इसी को हम लेट के बाद लिखेंगे पैसिव वॉइस में। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट, क्रिकेट के बाद हम बी लिखेंगे, यही V1 अब तीसरे रूप में हो जाएगा यानी प्लेड, और प्लेड के बाद यह जो ऑब्जेक्टिव केस में है जो इस क्रिया को कर रहा है बाई के बाद लिख देंगे। इसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ लेट के बाद जो क्रिया को करने वाला है यह ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा और पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। अब आइए हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट मोहन ड्रिंक मिल्क, मोहन को दूध पीने दो, या मोहन को दूध पीने दीजिए, या मोहन को दूध पीने दें। हम इस इंपरेटिव सेंटेंस का किसी भी तरह हिंदी बोल सकते हैं। मोहन को दूध पीने दो, मोहन को दूध पीने दीजिए, या मोहन को दूध पीने दें। अब आइए पैसिव, लेट के बाद हम मिल्क को यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट को लेट के बाद पैसिव वॉइस में लिख देंगे मिल्क के बाद अब लिखेंगे हम बी के बाद ड्रिंक का तीसरा रूप, मेन वर्ब का तीसरा रूप, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम इसको तीसरे रूप में बदलने के बाद V1 को तीसरे रूप में बदलने के बाद हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को बाई के बाद लिख देंगे। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है तीसरा रूप, ड्रंक के बाद हम लिख देंगे बाई, और बाई के बाद इस मोहन को हम जो है बाई के बाद लिख देंगे मोहन। अब हम देखेंगे ये तो हो गया अनुमति लेने वाला, यानी लेट से जो शुरू होता है। बताए हैं कि लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस का दो तरह का भाव व्यक्त होता है, एक अनुमति लेने का बोध होता है और दूसरा सलाह या प्रस्ताव देने का बोध होता है, प्रस्ताव रखने का बोध होता है। अब हम लोग वैसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे जो लेट से शुरू होता है और उससे सलाह या प्रस्ताव का बोध होता है। तो एक्टिव वॉइस में हमेशा लेट के बाद अस ही होगा, लेट प्लस अस प्लस V1, इसके बाद प्लस में कुछ भी हो सकता है। लेट प्लस अस प्लस V1 प्लस ... इसके बाद हम कोई भी शब्द लिख सकते हैं जैसा सुटेबल हो। इसका पैसिव वॉइस होता है इट इज सजेस्टेड दैट, क्योंकि इससे सलाह का बोध होता है या प्रस्ताव का बोध होता है। इट इज सजेस्टेड दैट, और दैट के बाद इस अस को हम नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। इसके बाद प्लस हम शुड लिखेंगे और इस V1 को जो है V1 में ही छोड़ देंगे। अब आइए एग्जांपल देखिए, लेट अस प्ले टुगेदर, हम लोग एक साथ खेले या हम लोग साथ साथ खेले। इसमें प्रस्ताव रखा गया है, एक तरह से सलाह है या कहिए प्रस्ताव है। तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के द्वारा। इट इज सजेस्टेड
दैट। इस ऑस को क्या करेंगे, हम नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे। इसके बाद हम शुड लिखेंगे, शुड। शुड के बाद ये प्ले जो V1 है यहां V1 में ही रख देंगे और टुगेदर को सेम टू सेम रख देंगे। अब आपका लेट अस प्ले टुगेदर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। याद रखिएगा हमेशा कि जब भी लेट के बाद अस होगा तो उसे अगर सलाह का बोध होता है या प्रस्ताव का बोध होता है तो हम उसका पैसिव वॉइस से स्टार्टिंग करते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट। इसके बाद कि हम अस को जो है नॉमिनेटिव केस में बदलेंगे, प्लस शुड लिखेंगे और शुड के बाद ये जो V1 है इसको सेम टू सेम लिख देंगे और इसके बाद भी अगर वर्ड आता है तो उसको हम सेम टू सेम लिख देंगे। जैसे आपने देख लिया कि लेट अस प्ले टुगेदर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, लेट अस वर्क, हम लोग काम करें, हम लोग काम करें। इसमें भी प्रस्ताव या सलाह ही दिया गया है। अब हम इसको एक कैसे बनाएंगे, तो लेट अस वर्क, हम लोग काम करें। तो ये स्ट्रक्चर से देखिए, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट। अब इस अस को हम नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे और इसके बाद हम लिख देंगे शुड। शुड के बाद हम वर्क लिखेंगे, लेट अस वर्क, हम लोग काम करें। इट इज सजेस्टेड, इसका पैसिव हो गया, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। अब आपका लेट से शुरू होने वाला पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। यानी लेट से जब भी शुरू होता है या तो अनुमति लेने का बोध होता है या प्रस्ताव या सलाह देने का बोध होता है। तो दोनों सेंटेंस का हम दो तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब आप लोग लेट से शुरू होने वाला इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।